हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से। इससे पहले हमने राजस्थानी कंप्लीट किया था। अब हम मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब इसका उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इन मिडाइवल इंडिया the Mughal school of miniature painting was recognized as the art of aristocracy. Mughal art was quite different from the Sultanate art or Islamic art of the Deccan region. The theme, style, human figure, and artists of Islamic art were influenced by Persia, Iran, and Turkey. Mughal paintings were Indian in appearance because they were created on Indian soil, but initially they lacked Indian emotional expressions. The outlook of Mughal art was different from Sultanate and Islamic art. Mughal art was not only Indian in origin, but also appeared in Indian in style. Artists of this period tried to represent Islamic subjects in an Indian artistic style. Thus, Mughal art was not purely Islamic, only Islamic elements were included to enrich it. On the basis of development, Mughal art is divided into 3 phases. और ये 3 phases जो है आपका अकबर टाइम पीरियड, जहांगीर टाइम पीरियड एंड शाहजहां टाइम पीरियड। इन तीनों के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स हुई वही इसके 3 phases हैं। जो मुगल आर्ट है वो मुगल आर्ट का जो ओरिजिन हुआ है वो सल्तनत और इस्लामिक आर्ट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। और इसमें जो इसके थीम, जो इसका स्टाइल, जो इसके आर्टिस्टिक जो एलिमेंट रहे वो इस्लामिक आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, जो पर्सिया और टर्की से थोड़ा इन्फ्लुएंस है ये। और उसके बाद ये जो मुगल आर्ट है ये मतलब ये मुगल जो पेंटिंग्स है वो इंडियन, मतलब उनमें जो आप देखोगे तो वो पूरा इंडियन ही उसमें कल्चर आपको दिखता है। और इमोशनल जो एक्सप्रेशन है वो सब भी मतलब इंडियन ही है। एंड द आउटलुक ऑफ मुगल आर्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम सल्तनत, मतलब ये सल्तनत आर्ट और जो इस्लामिक आर्ट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है मुगल आर्ट। मुगल आर्ट प्योरली मतलब ये इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, बट ये इंडियन ही स्टाइल है, मतलब इसको एक तरह से हम इंडियन आर्ट ही बोलेंगे जो मुगल आर्ट है। आर्टिस्ट ऑफ दिस जो इस पीरियड के जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस्लामिक सब्जेक्ट्स मतलब थोड़ा लिया है, लेकिन जो इंडियन आर्टिस्ट स्टाइल है उसी में उन्होंने काम किया है। और मुगल आर्ट प्योरली इस्लामिक नहीं है, उसमें इस्लामिक एलिमेंट्स है बस। वो प्योरली इस्लामिक आर्ट नहीं बोलेंगे, वो इंडियन आर्ट ही है। और इसको 3 phases में जो डिवाइड करते हैं वो 3 phases मैंने आपको बता दिए हैं। अकबर टाइम पीरियड्स, जहांगीर टाइम पीरियड्स एंड शाहजहां टाइम पीरियड्स। इन तीनों के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स हुई है उसको हम 3 phases में डिवाइड करते हैं। अब ये मेरे पास, मैंने इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ने में आसानी रहे। अब ये मध्यकालीन भारत में मुगल लघु चित्रकला को शाही एवं अभिजात वर्ग की कला माना जाता है, वही बात है इसमें। और मुगल कला विशेष शैलियों मानवाकृतियों में सल्तनत तथा दक्कनी इस्लामिक कला से भिन्न है, बिल्कुल अलग है ये। और इस्लामी कला के जो कलाकार है, जो शैली है, जो आकृतियां है वो ईरान यानी कि फारस और तुर्की से प्रभावित थी। ठीक है, मुगल चित्र जो है वो भारतीय धरातल पर ही बने हैं, इसलिए वे देखने में भारतीय लगते हैं। लेकिन प्रारंभ में उनमें भारतीय भावनाएं नहीं थी, मतलब स्टार्टिंग में वो भावनाएं नहीं थी जो अब है, बाद में हुई है। और मुगल कला की दृष्टि सल्तनत और इस्लामिक कला से अलग थी, ये सही है। मुगल कला न केवल भारतीय थी बल्कि दिखने में भी भारतीय थी, वो इंडियन आर्ट ही उसको बोला जाएगा। और इस काल के कलाकारों ने इस्लामिक विषयों को भारतीय शैली में प्रस्तुत किया है, इसलिए मुगल कला पूरी तरह इस्लामी नहीं है, केवल इस्लामी तत्वों का समृद्धि के लिए शामिल किया गया है। विकास के आधार पर मुगल कला को 3 चरणों में बांटा गया है। वो 3 चरण वही है, अकबर के समय काल की कला, जहांगीर के टाइम समय काल की कला, और जो शाहजहां है उसके टाइम पीरियड में तो उसके समय काल की जो कला है वही है। अब हम सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, आर्ट ड्यूरिंग अकबर पीरियड। अकबर के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग हुई है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
अकबर इज एक्नोलेज्ड ऑफ द फादर ऑफ मुगल आर्ट। मुगल आर्ट का फादर माना जाता है अकबर को, क्योंकि जो बाबर हुमायूं थे उनके टाइम पीरियड में आर्ट में इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि उनको जो मुगल जो डायनेस्टी है उसको स्टैब्लिश करने में ही वो लगे रहे हैं, और वो इतना ज्यादा आर्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं है। जबकि उन्हें आर्ट लवर थे, उन्हें आर्ट बहुत पसंद थी, बट वो इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश करनी थी। And his two predecessor ruler, Babur and Humayun, remained busy in stabilizing the Mughal Empire. वही मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज करना था उन्हें। एंड अकबर बिकेम किंग एट द एज ऑफ 13 ईयर। और अकबर जो है वो 13 ईयर्स की एज में किंग बने। ही नॉट ओनली स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर बट ऑल्सो एनकरेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग एंड बुक राइटिंग। मतलब अकबर के टाइम पीरियड में जो मुगल डायनेस्टी थी वो भी बहुत अच्छी रही है उस टाइम पे, और इन्होंने मुगल डायनेस्टी को मतलब स्टेबलाइज ही नहीं किया बल्कि उसमें उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जैसे पेंटिंग, बुक राइटिंग, बहुत सारे इन्होंने बुक्स पब्लिश हुई है उस टाइम पे। फॉर बुक इलिस्ट्रेशन ही स्टेबलाइज अ तस्वीर खाना पेंटिंग वर्कशॉप, इन्होंने तस्वीर खाना के नाम से इनके कोर्ट में थी। और अकबर स्टेबलाइज अ पेपर मिल इन सियालकोट जो इस टाइम पाकिस्तान में है, टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ पेपर। ड्यू टू अकबर लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज एंड अदर रिलीजन, हार्मनी डेवलपिंग इन आर्ट। The best Indian as well as Islamic elements and themes were included in Mughal painting। मुगल पेंटिंग में ये सब इस्लामिक एलिमेंट्स टाइम पे हुआ, और इंडियन भी एज वेल, इंडियन भी और मुगल इस्लामिक भी। पेंटिंग्स ऑफ अकबर्स कोड ब्यूटीफुली शो इस्लामिक वैल्यूज एंड ईरानियन रॉयल्टी। जो अकबर की कोर्ट में जो इस्लामी वैल्यूज और ईरानियन रॉयल्टी मतलब बहुत ब्यूटीफुली उस टाइम पे पेंटिंग्स बनी है उनके ऊपर। Indian aesthetic sense and Hindus style were also clearly visible in the paintings। आपने देखा होगा कि इंडियन जो मतलब हिंदू जो टॉपिक रहे हैं उनके ऊपर भी इस टाइम पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हैं। हिंदू पेंटर्स वर इन मेजोरिटी इन अकबर्स, मतलब जो हिंदू पेंटर्स थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब अकबर्स के कोर्ट में थे। तो दे वर्क इन अंडर द पर्शियन गाइडेंस, और वो पर्शियन गाइडेंस के अंडर काम करते थे। जो पर्शियन जो दो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट ऑफ अकबर्स टाइम पे, अकबर टाइम पीरियड्स के जो फेमस आर्टिस्ट, दो फेमस ईरानियन मास्टर्स जो आर्टिस्ट थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, प्लेड इन इम्पोर्टेंट रोल। और ये दोनों आर्टिस्ट थे, ये हुमायूं के टाइम पीरियड में मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल में डायनेस्टी में आए थे। एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट पेंटिंग स्टाइल वर नेचुरली कंबाइंड इन देयर वर्क। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, Akbar did not receive formal education and he is considered an illiterate king, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था। And he got the best Indian literature translated into Persian and Persian literature into Hindustani। मतलब उन्होंने ट्रांसलेटेड बहुत किया, जो पर्शियन लिटरेचर था उसको हिंदुस्तानी में किया, और जो पर्शियन था जो हिंदुस्तानी था उसको पर्शियन में किया, ट्रांसलेट किया इंडियन को। At the time of Akbar's death, they were about 2,000 to 24,000 illustrated manuscripts in his library। मतलब उनके टाइम पे इतने manuscripts उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थे जब उनकी डेथ हुई। This reflect Akbar's tolerance, artistic taste and intellectual ability। ये मतलब दिखाता है कि वो मतलब कितने ज्यादा आर्ट के प्रति कितने ज्यादा उदार थे। एंड सब्जेक्ट मैटर जो रहा है, मतलब जो पेंटिंग्स बनी है वो रामायण के ऊपर बनी है, महाभारत, हरिवंश पुराण, हमजानामा, शाहनामा, तूतीनामा, बाबरनामा, ये रहा है। इसी पोर्ट्रेट वर पेंटेड इन दिस पीरियड बट वुमेन पोर्ट्रेट वर जनरली नॉट अलाउड। वुमेन पोर्ट्रेट नहीं बनी है एक्सेप्ट प्रोफेशनल वुमेन्स एंड डांसर्स के उस टाइम पे पोर्ट्रेट्स बने हैं। अब ये हिंदी ट्रांसलेट है। अकबर को मुगल चित्रकला का जनक माना जाता है। उसके पूर्ववर्ती शासक बाबर और हुमायूं साम्राज्य को स्थिर करने में व्यस्त रहे, इसलिए वो आर्ट पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। अकबर 13 वर्ष की आयु में राजा बना। उसे न केवल मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया बल्कि चित्रकला और पुस्तक लेखन जैसी बौद्धिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। पुस्तक चित्रण के लिए उसने अपने दरबार में तस्वीर खाना की स्थापना की, यानी कि लाइब्रेरी। कागज की निरंतर आपूर्ति के लिए
अकबर ने सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में कागज का कारखाना स्थापित कराया। हिंदू और अन्य धर्मों के प्रति अकबर की उदार नीति के कारण कला में समन्वय दिखाई देता है। मुगल चित्रकला में भारतीय तथा इस्लामी दोनों तत्वों और विषयों का समावेश हुआ। अकबर कालीन चित्रों में इस्लामी मूल्य और ईरानी राजदरबारी विषय स्पष्ट दिखाई देते हैं। चित्रों में भारतीय सौंदर्य बोध और हिंदू शैली का प्रभाव भी स्पष्ट है। अकबर के दरबार में हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी, पर वे फारसी मार्गदर्शन में कार्य करते थे। अकबर काल के जो कलाकार हैं, दो ईरानी महान कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद प्रमुख थे। इनके कार्य में दो भिन्न चित्रकला शैलियों का स्वाभाविक समन्वय दिखाई देता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो रहे हैं, अकबर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका था और इसलिए उसे निरक्षर राजा माना जाता था। उसने श्रेष्ठ भारतीय ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का हिंदुस्तानी में अनुवाद कराया। अकबर की मृत्यु के समय उसके पुस्तकालय में लगभग 24,000 सचित्र पांडुलिपियां थी। इससे उसकी सहिष्णुता, कला प्रेमी और बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। जो विषय वस्तु रही है, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, हफ्जानामा, शाहनामा, तूतीनामा, बाबरनामा आदि इस काल में चित्रांकन किया गया है, परंतु स्त्री चित्र सामान्यतः निषिद्ध थी। केवल नर्तकी और पेशेवर महिलाओं के चित्र ही बनाए जाते थे। अब अकबर्स पीरियड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे हैं? इन दिस पेंटिंग वी कैन सी कोऑर्डिनेशन विद एक्सीलेंट कलर मिक्सचर एंड क्लियरिटी। आप देख सकते हैं कि उस टाइम की चित्रकला में जो रंग संयोजन था, जो स्पष्टता दिखाई देती है। वाइब्रेटिंग और ग्लाइडिंग लाइंस विद मिनट डिलाइनेशन, मतलब जो गतिशील और फिसलती हुई रेखा होता था, सूक्ष्म रेखांकन मिलता है। मतलब जो लाइंस है ना, लाइंस बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत अच्छी। आप देखोगे, आप पेंटिंग्स देखकर ही इस टाइम की देख पाओगे कि रेखाओं पे कितना ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थी ईरानी कला से। और ईरानी कला में जो है वो लाइंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। मतलब वो लाइंस के लिए बहुत फेमस रही है ईरानी कला, तो उसी का प्रभाव मुगल कला पर भी रहा है। तो इसलिए उसमें लाइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, सूक्ष्म रेखांकन बहुत ज्यादा मिलता है। फिगर्स आर ओवर क्राउडेड बट वेल बैलेंस, मतलब आकृतियां जो बहुत अधिक दिखाई गई है, मतलब लेकिन वो फिर भी संतुलित है, फिर भी बहुत अच्छे से बैलेंस उनको दिखाया गया है। शो स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक पोटेंशियल एंड एक्सप्रेशंस रहे हैं। कलात्मक क्षमता और भावों का प्रभावशाली प्रदर्शन इसमें रहा है। बैलेंस बॉडी स्ट्रक्चर, प्रेटी राउंड फेशियस एंड अ फुली डेवलप्ड बैकग्राउंड, जो संतुलित देह संरचना, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर रहा, एक सुंदर गोल चेहरे रही हैं, और जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो विकसित, मतलब फुल्ली डेवलप्ड बनाई गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है आज ज्यूरिंग जहांगीर पीरियड। जहांगीर के टाइम पीरियड में कैसी आर्ट रही है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जहांगीर वॉज वेरी शार्प साइटेड एंड सेंसिटिव टूवर्ड्स द ब्यूटी of humans and nature. Poetic imagination was an important feature of Jahangir character. जहांगीर बहुत शार्प और सेंसिटिव रहा है ब्यूटी ऑफ ह्यूमन और नेचर के बीच में, ठीक है। और पोइटिक इमेजिनेशन रही है, इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं जहांगीर के कैरेक्टर में। आर्टिस्टिक इम्प्रेशंस ऑफ दिस पीरियड आर मोर रियलिस्टिक एंड रिफाइंड। इस टाइम पे जो आर्ट जो बनी है वो बहुत ही रियलिस्टिक और बिल्कुल रिफाइंड बनी है। पेंटिंग्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स आर कंसाइडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो इस टाइम पे जो बर्ड्स की और एनिमल्स की जो पेंटिंग हुई है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग मानी जाती है इस टाइम की, जो बर्ड्स की पेंटिंग हुई है। ड्यूरिंग जहांगीर रेंज कॉन्टेक्ट विद द यूरोपियन वर्ल्ड इंक्रीज। और इसी टाइम पे जो यूरोपियन वर्ल्ड से जो कनेक्शन रहा है वो इसी टाइम पे जुड़ा था। जहांगीर के टाइम पीरियड में आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो सबसे पहले इस टाइम पे ही जो अंग्रेज है वो सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो इस टाइम पे ही आए थे, तो यूरोपियन जो वर्ल्ड है उससे इसी टाइम पे कांटेक्ट हुआ था। इंडिया में रूल करते थे जहांगीर, और इसी टाइम पे जो यूरोपियन यानी कि जो अंग्रेज है वो इसी टाइम पे जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो पहली बार जब आए थे इंडिया तो जहांगीर के कोर्ट में ही प्रेजेंट हुए थे। यूरोपियन एलिमेंट्स लाइक light, shade, and a sense of three-dimensionality were introduced into Indian art. और यूरोपियन एलिमेंट्स जैसे लाइट, शेड एंड सेंस, ये इस 3 डायमेंशन, ये इसी टाइम पे इंडियन आर्ट में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। जहांगीर काल की कला, ये हिंदी ट्रांसलेटेड है।
जहांगीर मानव और प्रकृति की सुंदरता के प्रति अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म दृष्टि वाला था। काव्यात्मक और कल्पनाशीलता जहांगीर के स्वभाव की प्रमुख विशेषता रही है। इस काल की चित्रकला बहुत यथार्थवादी और परिपक्व रही है। पक्षियों जानवरों की चित्रकला विश्व की श्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है इस टाइम पीरियड की। जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय देशों से संपर्क बढ़ा था। ठीक है, छाया प्रकाश और त्रिआयामी प्रभाव जैसे यूरोपीय तत्व इसी टाइम पे भारतीय कला में शामिल हुए थे। अब ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, हम शाहजहां के टाइम पीरियड में आर्ट में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। शाहजहां बिकेम द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1626 में। जो शाहजहां है वो एम्परर बना मुगल एम्पायर का। शाहजहां प्रेफर्ड आर्किटेक्चर मोर देन पेंटिंग, मतलब शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर में ज्यादा काम हुआ है पेंटिंग के अलावा। मैनी फोर्ट्स, पैलेसेस एंड मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज reign। इनके टाइम पीरियड में आपने देखा होगा शाहजहां के टाइम पीरियड में ताजमहल बना है, वो जो आपका लाल किला है, रेड फोर्ट है, वो भी इसी टाइम पे बना है। फेमस मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड ताजमहल जो कहाँ पर है, आगरा में है, और रेड फोर्ट जो है वो इसी टाइम पे बना है। रेड फोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, एंड द मुगल पेंटिंग ट्रेडिशंस कंटिन्यू बट इट वाज नॉट एज इफेक्टिव एज बिफोर, except of a few love stories like Radhara Shikho, Rani Dil, Baj Bahadur, Roopmati and Laila Majnu, many thematic series of painting were discontinued। इस तरह की पेंटिंग्स, मतलब ये पेंटिंग्स बनी है इस टाइम पे। एंड पेंटिंग स्टाइल ऑफ जहांगीर पीरियड कंटिन्यू बट द स्टैंडर्ड डिक्लाइन, मतलब जो पेंटिंग कंटिन्यू रही लेकिन जो चित्रकला का जो स्टैंडर्ड था मुगल आर्ट का वो बिल्कुल गिर चुका था, मतलब वो इतना ज्यादा नहीं रहा। ओवरऑल पेंटिंग आर्ट शो और डाउनफॉल ड्यूरिंग शाहजहां टाइम, तो शाहजहां के टाइम पे डाउनफॉल आ गया था पेंटिंग में। अब शाहजहां काल में कला कैसी है? शाहजहां काल में इसका जो मुगल साम्राज्य का सम्राट बना 1626 में, और शाहजहां चित्रकला की अपेक्षा वही स्थापत्य कला में अधिक प्रिय था। उसके शासनकाल में किले, महल और मस्जिदों का निर्माण हुआ। ताजमहल और लाल किला इसी टाइम पे बने हैं। और मुगल चित्रकला की परंपरा जारी रही लेकिन पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही है। दारा शिको, दिलबाज और बाज बहादुर, रूपमती, लैला मजनू जैसी कुछ प्रेम कथाओं को छोड़कर बाकी अन्य विषयों की चित्रकलाएं बंद हो चुकी थी, बस इन्हीं पे पेंटिंग्स बनी है। जहांगीर काल की चित्रशैली जारी रही पर उसका स्तर गिर चुका था, मतलब डाउनफॉल आ चुका था इस टाइम पे। कुल मिलाकर शाहजहां के समय चित्रकला में पतन ही दिखाई देता है। अब शाहजहां पीरियड्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही हैं? सब्जेक्ट इंक्लूडेड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स, कोर्ट सीन्स और पिगमेंट्स, फेस्टिवल्स एंड पिकनिक्स रहे हैं, ये इसके रहे हैं टॉपिक्स। सच थीम्स ग्रेजुअली बिकेम पॉपुलर। नेचर और बैकग्राउंड बिकेम मोर काम एंड सॉफ्ट, अट्रैक्टिव रहा है इस टाइम पे। डेकोरेटिव एलिमेंट्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंट। रोमांटिक एंड रिफाइंड शाहजहां डिसलाइक वायलेंस एंड अगलीनेस। Therefore, painting of this period show a absence of violent sense। मतलब वही है कि चित्रों के विषयों में व्यक्तिगत चित्रांकन, दरबारी दृश्य, जुलूस, उत्सव और पिकनिक आदि दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लोकप्रिय होने लगे हैं विषय। प्रकृति और पृष्ठभूमि अधिक शांत और कोमल और आकर्षक रही है। सजावटी तत्वों को अधिक महत्व दिया गया है। रोमांटिक और सुरुचिपूर्ण शाहजहां को हिंसा और कुरूपता पसंद नहीं थी, इसलिए इस काल की चित्रकला में हिंसक दृश्यों का अभाव दिया, हिंसक दृश्य नहीं बने, वायलेंट नहीं दिखाया गया, नॉर्मल सही चित्र बने हैं। अब आता है डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल आर्ट। मुगल आर्ट का डिक्लाइन कैसे हुआ? औरंगजेब के टाइम पे हुआ। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। औरंगजेब जो था वो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम था। देयर वॉज नो एनकरेजमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट ड्यूरिंग हिज reign, लीडिंग अ डिक्लाइन ऑफ मुगल कोर्ट art. Art began moving towards independent provinces and regional state। आर्टिस्ट जो थे मुगल कोर्ट के, वो दूसरी जगहों पे जाने लगे, ठीक है, अलग दूसरे स्टेट्स में जाने लगे वो। Wherever these artists went, they carried the मुगल पेंटिंग स्टाइल with them। और जो आर्टिस्ट यहाँ से गए हैं मुगल कोर्ट से, वो अपनी कला भी, जो मुगल कला है, वो भी अपने साथ लेके चले गए। According to the taste and demands of new patrons, earlier artistic element were blended with local style। और मतलब फिर जो आर्ट जो जब वो दूसरी जगह वो गए तो मुगल आर्ट और वो उन दोनों का जो वहाँ की कला होगी उस लोकल कला को मिक्सचर उसमें हुआ है। द न्यू ब्लेंडेड स्टाइल नॉन एंड द प्रोविंशियल मुगल स्टाइल डेवलप्ड।
और उसके बाद जो प्रोविंशियल मुगल स्टाइल हुआ वो फिर डेवलप हुआ। उसके बाद अवध बिकेम इट्स मेन सेंटर। इस टाइम का जो अवध जो था वो मेन सेंटर रहा। वाइल पेंटिंग इन दातिया कंटिन्यू इन द प्योर मुगल स्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन दतिया में बाद के टाइम तक भी मुगल जो स्टाइल में जो पेंटिंग रही वो कंटिन्यू रही है। वही मुगल कला का पतन कैसे हुआ। औरंगजेब कट्टर शासक था और उसने मतलब कला रूपों को संरक्षण नहीं दिया और मुगल दरबार की में कला का पतन हो गया और जो कलाकार थे वो दूसरे राज्यों में जाने लगे। जहां भी ये कलाकार गए अपने साथ अपनी कला भी ले गए। नए संरक्षकों की रुचि और समय की मांग के अनुसार स्थानीय तत्वों के साथ मुगल शैली का समन्वय हुआ। इस प्रकार प्रांतीय मुगल शैली का विकास हुआ। अवध इसका प्रमुख केंद्र बना, जबकि दतिया में लंबे समय तक शुद्ध मुगल शैली में चित्रकला होती रही। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग जो मुगल चित्रकला है उसकी विशेषताएं क्या रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, और आप जब ये आंसर राइटिंग करेंगे तो आप टॉपिक वाइज ऐसे लिखेंगे। जितना आप टॉपिक वाइज हाईलाइट करेंगे तो उतना आपका आंसर राइटिंग बहुत इफेक्टिव रहेगी। सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या रहा है। सब्जेक्ट मैटर रामायण, महाभारत, नल दमयंती, पंचतंत्र स्टोरीज, डिपिक्शन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, रिवर, माउंटेन्स, बैटल सीन्स एंड हंटिंग सीन्स वर कॉमनली पेंटेड। ये सब कॉमनली पेंटेड हुए हैं इस टाइम पे। प्रोफाइल फेसेस जो रहे वो एक चश्म चेहरे बने। एक आंख दिखाई देने वाला चेहरे इस टाइम पे बनाए गए हैं और आकृतियां पूर्ण और अर्ध हो सकती है, पर चेहरा एक चश्म ही होता था। ईरानी चित्रकला में 1.5 आंख वाले चेहरे बनाए जाते थे। भारत आने के बाद मुगल कलाकारों ने एक चश्म शैली को ही अधिक अपनाया है। और स्पेशल डेकोरेशन विद बॉर्डर, सीमाओं में विशेष सजावट, यानी कि जो यह मुगल चित्रकला पर ईरानी कला का प्रभाव था तो इसलिए इसमें इन सभी चित्रों में चारों सजावटी बॉर्डर बनाए जाते थे। कुछ चित्रों में बॉर्डर इतने प्रमुख हो गए कि मूल चित्र की प्रधानता ही खत्म हो जाती थी, उसका बॉर्डर ही इतना सुंदर बनता था। रॉयल स्प्लेंडर यानी कि राजसी वैभव इसमें दिखाया गया है। एम्परर प्रेफर्ड रॉयल स्प्लेंडर एंड डिसिप्लिन। मोस्ट पेंटिंग शो द एम्परर सीटेड royal atmosphere with dancers, singers and musicians is depiction in a disciplined manner. A strong sense of royalty is visible even in gatherings. सम्राटों को राजसी वैभव और अनुशासन पसंद था। अधिकतर चित्रों में सम्राटों को बैठे हुए दर्शाया गया है। नर्तक, गायक और वादक जो है अनुशासित रूप में चित्रित किए गए हैं और सभाओं में भी राजसी वातावरण स्पष्ट दिखाई देता है। हिस्टोरिकल सीन्स कह रहे हैं ऐतिहासिक दृश्य, मोस्टली के ऐतिहासिक दृश्य इसमें बने। मोस्टली हिस्टोरिकल सीन्स पर पेंटेड इन द मुगल स्कूल। मैक्सिमम हिस्टोरिकल पेंटिंग वर क्रिएटेड ड्यूरिंग अकबर सीन। ही गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग लाइक किस्सा ए अमीर हमजा। मुगल चित्रकला में मुख्यतः ऐतिहासिक चित्रों दृश्यों का चित्रण हुआ है। अकबर के समय सबसे अधिक ऐतिहासिक चित्र बनाए गए। अकबर ने किस्सा ए अमीर हमजा जैसी पांडुलिपि चित्रकला को विशेष महत्व दिया। फाइन लाइन ड्राइंग मतलब सूक्ष्म रेखांकन इस टाइम पे हुआ। ब्यूटीफुल यूज ऑफ थिन एंड थिक फाइन लाइन्स क्लियरली विजिबल इन पोर्ट्रेट पेंटिंग। एवरी फेशियल एक्सप्रेशन इज केयरफुली एंड ब्यूटीफुली ड्रॉन। इवन माइन्यूट डिटेल लाइक फेशियल हेयर कैन बी सीन। पतली और मोटी सूक्ष्म रेखाओं का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह विशेषता चित्रांकनों या पोर्ट्रेट में स्पष्ट दिखाई देती है। चेहरे के प्रत्येक भाव को सुंदरता से उकेरा गया है। चेहरे के बालों जैसे सूक्ष्म रेखांकन विवरण भी दिखाई देते हैं इस पेंटिंग में। एंड पोर्ट्रेट्स पेंटिंग मतलब पोर्ट्रेट्स इस टाइम पे बने हैं। मुगल चित्रकला में जो पोर्ट्रेट है भरमार देखने को मिलती है। सबसे अधिक पोर्ट्रेट शाहजहां के टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। गारमेंट्स यानी कि वस्त्र कैसे बने। मुगल गारमेंट्स आर ब्यूटीफुली एंड ऑर्नामेंटली पेंटेड इन मुगल पेंटिंग्स। ट्रांसपेरेंट चुन्नीज हैव बीन पेंटेड। Most of garments belong to the summer season. Male figures are shown wearing angrakha and churidar pajamas. Well-decorated turban are seen in their heads. The use of stripling pardas is shown with delicate shading. मुगल चित्रों में वस्त्रों को सुंदर और अलंकरण युक्त रूप में दर्शाया गया है। पारदर्शी चुनिया बनाई गई है। अधिकतर जो कपड़े हैं जो वस्त्र है वो ग्रीष्म ऋतु से ही संबंधित है, मतलब समर के कपड़े ही दिखाए गए हैं गर्मियों के। पुरुष आकृतियों को अंगरखा और चूड़ीदार पजामा पहने दिखाया गया है और सिर पर सुंदर सजाए हुए पगड़ियां दिखाई गई हैं। स्ट्रिपलिंग यानी कि पर्दाज तकनीक का प्रयोग कोमल शेडिंग के साथ किया गया है।
ऑर्नामेंटल डिजाइन्स मतलब अलंकरणात्मक डिजाइन इस टाइम पे हुए हैं। कोर्ट पेंटिंग शो ब्यूटिफुली ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन पैलेस वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर. Designs are geometrically floral and creepers arranged in a rhythmic manner. दरबारी चित्रों में महलों की दीवारों, छतों, फर्शों पर सुंदर अलंकरणात्मक डिजाइन मिलते हैं. डिजाइन ज्यामिति, पुष्पात्मक तथा लताएं मतलब पुष्प ऐसे फूल वगैरह दिखाए गए हैं जो लयबद्ध रूप में सजी हुई होती हैं. यूज ऑफ कैलीग्राफी इस टाइम पे कैलीग्राफी यानी कि सुलेख का प्रयोग किया गया. आपको हर पेंटिंग में कैलीग्राफी दिखेगी. मोस्ट पेंटिंग कंटेन कैलीग्राफी डन इन ब्लैंक इंक एंड इवन द आर्टिस्ट नेम इन रिटन ब्यूटीफुली मतलब जो सब में काली स्याही से दिखाई देगा कैलीग्राफी और कलाकारों के नाम भी सुंदर रूप में दिखाई देते हैं इसमें. डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड पशु एंड पक्षियों का चित्रण भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ है. आपने देखा होगा कि उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के टाइम पीरियड का फेमस आर्टिस्ट रहा है उसने बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र बनाए हैं और उसका फेमस जो फैल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट उसका फेमस पेंटिंग रहा है. ठीक है. इस टाइम पे हाथी और ऊंटों की लड़ाइयों को बहुत सुंदरता से दिखाया गया. शेर, घोड़े, बकरी सभी इसमें चित्रित किए गए हैं. नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक रंगों का यूज हुआ है. मुख्यतः खनिज एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है. प्रारंभ में सपाट रंग लगाए गए, बाद में कोमल शेडिंग द्वारा गहराई दिखाई देती है. चित्रों में उपयुक्त रंगों का अत्यंत सावधानी से प्रयोग किया गया है. अब हम आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ मुगल आर्ट. मुगल आर्ट के साइलेंट फीचर्स मतलब मुगल कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं. कोर्ट आर्ट सेक्युलर एंड इलेक्ट्रिटिक इन कैरेक्टर. यह दरबारी कला थी जिसका स्वभाव लौकिक एवं मिश्रित रहा है. यूज ऑफ कैलीग्राफी अलोंग विद द आर्टिस्ट नेम कलाकार के नाम सहित सुलेख का प्रयोग यानी कि कैलीग्राफी प्रयोग की गई है. फाइन लाइकनेस इन पोर्ट्रेट चित्रों में सटीक समानता का चित्रण हुआ है. और माइनर डिटेलिंग नेचर ट्रीटेड एज अ स्पेशल स्टडी. सूक्ष्म विवरणों का अंकन किया गया. प्रकृति को विशेष अध्ययन के रूप में दर्शाया गया है. इसके बाद आता है फेसेस यूजुअली पेंटेड इन प्रोफाइल यानी कि एक चश्म चेहरों का यूज किया बनाए गए हैं इसमें. यूज ऑफ मिनरल एंड नेचुरल कलर्स विद गोल्ड एंड सिल्वर. नेचुरल जो मिनरल्स कलर है, नेचुरल जो कलर हर्बल कलर है, गोल्ड और सिल्वर का भी यूज किया गया है. पेंटेड बॉर्डर्स डेकोरेटेड विद अरेबिक स्क्रिप्ट के साथ जो बॉर्डर है वो डेकोरेटेड बनाए गए हैं. डेलिकेसी मेंटेन एंड फिगर एंड आर्किटेक्चर जो फॉर्म है दरबारी आकृतियां और वस्तुओं में दिखाए गए हैं. और डिपिक्शन ऑफ कोर्ट सीन, हंटिंग एंड बैटल सीन, म्यूजिक एंड डांस, प्रोसेशंस एंड वेडिंग सीन्स इसमें बनाए गए हैं. डिपिक्शन ऑफ कोर्ट एंड रिलीजियस स्टोरीज स्पेशली इस्लामिक थीम एंड इंडियन एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, नल दमयंती इनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं इसमें. नेचुरलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ लैंडस्केप एंड इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन पेंटिंग मतलब लैंडस्केप भी इस टाइम पे बनाए गए नेचुरल जो यूरोपियन पेंटिंग से इन्फ्लुएंस रहे हैं. ठीक है. इसके बाद यूज ऑफ स्ट्रिपलिंग पर्दाज एंड डेलिकेट शेडिंग इस टाइम पे हुई है. स्ट्रिपलिंग पर्दाज तकनीक और कोमल शेडिंग का प्रयोग इस टाइम पे किया गया है जो उसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है निम्नलिखित चित्रों का मतलब अध्ययन. इसमें जो फेमस पेंटिंग है वो ये है आपका आर्ट ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड. कृष्णा मतलब अकबर के टाइम पीरियड की फेमस पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना जिसको पेंट किया है मिस्किन ने. फिर उसके बाद आती है अकबर के टाइम पीरियड की दूसरी जो पेंटिंग है वो है बर्थ ऑफ सलीम जो रामदास के टाइम पे पेंट हुई है. और इसके बाद आता है आपका आर्ट ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड. फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट ये पेंटर इसके उत्साह मंसूर रहे हैं. और शाहजहां के टाइम पीरियड की जो फेमस पेंटिंग है कबीर एंड रायदास है जिसके पेंटर रहे हैं उस्ताद फखरुल्लाह खान. और प्रोविंशियल मुगल पीरियड जो रही है उसके मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको जिसको हाजी मदनी ने पेंट किया है. इसके बाद हम पढ़ते हैं ये है अकबर के टाइम पीरियड की फेमस पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना. आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं. ये कृष्णा है और भगवान कृष्ण ने माउंट गोवर्धना को कैसे अपनी उंगली पर उठाया था तो इसमें दिखाया गया है कैसे ऊपर उठाया था. और ये देखो गोवर्धना पर्वत के ऊपर ये
एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब आप देख सकते हैं कितनी। और इसमें देखो क्राउड है, इसमें क्राउड है, लेकिन क्राउड के साथ भी जो जो फिगर्स हैं वो कितने अच्छे से दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग रही है ये। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना अकबर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। पेंटर जो है वो मिस्किन है। मीडियम जो रहा है वो वाटर कलर ऑन पेपर रहा है। जितने भी मिनिएचर बने हैं ना वो सब वाटर कलर में ही बने हैं, और उनका जो टेक्निक रहा है वो टेम्परा ही रहा है, तो वो सेम रहेगा। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1585 से लेके 1590 तक। एंड पीरियड अकबर के टाइम का है, टेक्निक टेम्परा है, और कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर जो है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी के ऊपर ये बेस्ड है। थीम जो रही है टेकन फ्रॉम द भागवता पुराण से लिया गया है। स्टोरी है, कृष्णा लिफ्टेड द गोवर्धना माउंटेन ऑन हिज लिटिल फिंगर टू सेव द पीपल ऑफ गोकुल। गोकुल के लोगों को बचाने के लिए कृष्णा क्या करते हैं, अपनी लिटिल फिंगर पर गोवर्धना माउंटेन को उठा लेते हैं। फ्रॉम द एंगर ऑफ गॉड इंद्रा कोज्ड बाय हैवी रेन, मतलब हैवी रेन जो भगवान इंद्र के प्रकोप से जो बहुत भारी बारिश आती है उससे बचाने के लिए। डिस्क्रिप्शन इसका जो है, दिस पेंटिंग इज अ स्पेसिफिक क्रिएशन ऑफ अकबर्स लाइब्रेरी। इट वॉज ड्रॉन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हरिवंश पुराण। कृष्णा इज शोन लिफ्टिंग द मल्टी कलर्ड गोवर्धना माउंटेन ऑन हिज लेफ्ट हैंड एफर्टलेसली, मतलब बिल्कुल एफर्टलेसली, वो बिल्कुल एक हाथ पे कैसे उठा लेते हैं पूरे माउंटेन को। कृष्णा इज शोन वियरिंग येलो क्लॉथ, येलो क्लॉथ पहने हुए कृष्णा को दिखाया है। देयर आर सेवरल मल्टी कलर्ड wreaths अराउंड हिज नेक, बहुत सारी मतलब मालाएं उनके गले में है। एंड वन wreath spreads from his shoulder to his feet. He wearing a crown made of peacock feather, peacock feather से बना हुआ उनका क्राउन है जो पहना है उन्होंने। कृष्णा इज ऑन ब्लेंडिंग हिज नेक एंड स्पीकिंग टू द पीपल टू गोकुल स्टैंडिंग विद देयर कैटल अंडर द अम्ब्रेला शेप्ड हिल। वो सबको बोल रहे हैं कि इस माउंटेन के नीचे आ जाओ जो एक अम्ब्रेला शेप में है। एंड द हिल इज पेंटेड इन पर्शियन स्टाइल विद लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो पर्शियन स्टाइल में बना है, जो हिल जो बनाया है ना, हिल को बनाया है वो पर्शियन स्टाइल में बनाया है, जिसमें लाइट्स डिफरेंट कलर्स में बनाया है वो। एंड वेरियस क्रिएचर्स आर शोन वेंटरिंग ऑन द हिल। बहुत सारे क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं उसमें दिखाए गए हैं। ट्रीज आर पेंटेड इन ग्रीन एंड येलो ग्रीन शेड, और जो ट्री रहे हैं वो ग्रीन येलो ग्रीन शेड में बनाए गए हैं। डेंस क्लाउड अबव द हिल आर शोन इन डार्क ब्लू कलर। और ये देखिए डार्क ब्लू कलर में ये बादल कैसे दिखाएंगे, लग रहा है कि देखने से कि हाँ कितनी भारी बारिश हुई होगी उस टाइम पे, आप देख सकते हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक पेंटिंग को बनाया है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेटेड है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, अकबर काल का है ये, और चित्रकार मिश्किन है। माध्यम जो रहा है वो कागज पर जल रंग रहा है। समय 1585 से लेके 1590 ईस्वी है। काल अकबर काल की पेंटिंग है, और तकनीक जो है टेम्परा है। संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। विषय जो है यह चित्र भगवान श्री कृष्ण की कथा पर आधारित है। थीम भागवत पुराण से ली गई है। कथा जो रही है इसकी, भगवान कृष्ण ने भारी वर्षा से उत्पन्न इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया है। वर्णन है, यह चित्र अकबर के शाही पुस्तकालय की एक विशिष्ट रचना है। यह हरिवंश पुराण की पांडुलिपि के लिए बनाया गया था। चित्र में श्री कृष्ण को बाएं हाथ पर बहुरंगी गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले में अनेक रंगों की मालाएं हैं। एक माला कंधों से लेकर पैरों तक फैली है। उनके सिर पर मोर पंखों से बना मुकुट है। कृष्ण गर्दन झुकाकर गोकुलवासियों से बात करते हुए दिखाए गए हैं। गोकुलवासी अपने पशुओं के साथ छत्राकार पर्वत के नीचे खड़े हैं। पर्वत को फारसी शैली में विभिन्न रंगों के प्रकाश के साथ दर्शाया गया है। पर्वत पर अनेक जीव जंतु घूमते हुए दिखाए गए हैं। पेड़ों को हरे और पीले हरे रंगों में दिखाया गया है। पर्वत के ऊपर घने बादलों को गहरे नीले रंग में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पेंटिंग जो हमारी वो है बर्थ ऑफ सलीम। ये भी अकबर के टाइम पीरियड की है। ये देखिए आप, बर्थ ऑफ सलीम, सलीम का बर्थ होता है तो किस तरह से उल्लास मनाया जा रहा है। आप जितना ज्यादा पेंटिंग को ऑब्जर्व करके अपना डिस्क्राइब करेंगे पेंटिंग को, तो उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर पेंटिंग को देखिए, उसके बाद उसका
आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बर्थ ऑफ सलीम अकबर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। पेंटर जो रहे हैं वो रामदास रहे हैं। पीडीएम वाटर कलर ऑन पेपर। टाइम पीरियड जो रहा है 1560 एडी रहा है, मतलब 1560 एडी। पीरियड अकबर्स पीरियड की है। टेक्निक टेम्परा है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर जो है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अकबरनामा बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो अकबरनामा था उसके उस पर बेस्ड है ये। इट डिपिक्ट्स द ओकेशन ऑफ द बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम। प्रिंस सलीम के ओकेशन के मतलब ऊपर ये पेंटिंग है। द पीपल ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड द कर्टियर्स आर शोन सेलिब्रेटिंग विद म्यूजिक। म्यूजिक के साथ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी में। और म्यूजिशियन प्लेइंग ड्रम्स, clarinets and other instruments are shown, while royal officials distribute gifts and bounty among the people of Fatehpur Sikri. Description: it is a typical example of the later manner of Akbar's court artist. The birth scene of Akbar's son and heir of August 31, 1569 form the subject of upper compartment of the painting. The picture is divided into three parts. The upper part shows the main scene, while the other part are filled with musicians, servants and excited crowd. आप देख सकते हैं ये तीन पार्ट में 1, 2, 3 यहाँ पर सलीम का बर्थ हो रहा है। फिर यहाँ पर ये एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये लोग हैं, लोगों को गिफ्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैसे खुशी मना रहे हैं। And beyond this is a rocky landscape. The painting reflects bustling movement and dramatic expression, a hallmark of Akbar's painter. The upper portion shows a bird's eye view, while the lower panel is depicted at eye level. कलर स्कीम जो रही है वो स्ट्रॉन्ग कलर कॉन्ट्रास्ट इन ड्रापेरी स्किन टोन्स, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर विद अ लाइट एंड शेड इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन आर्ट। आर्टिस्ट जो रहे रामदास, ही वॉज अ प्रोमिनेंट मिनिएचर पेंटर ऑफ अकबर्स पीरियड. He worked on many major manuscripts, including illustrations for the Babarnama presented to the Akbar in 1589 and contributed significantly to the royal workshop. इसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेट है। सलीम का जन्म जो पेंटिंग का नाम है, इसका चित्रकार रामदास रहा है। कागज पर माध्यम कागज पर जल रंग है। जो काल है लगभग 1560 ईस्वी है। कालखंड अकबर के टाइम काल का है ये। और तकनीक जो है टेम्परा है। संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। विषय वस्तु रही है, यह चित्र अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा पर आधारित है। यह चित्र युवराज सलीम के जन्म के अवसर को दर्शाता है। फतेहपुर सीकरी के लोग और दरबारी संगीत के साथ उत्सव मनाते हुए दिखाए गए हैं। ढोल, शहनाई आदि वाद्य यंत्र बजाते संगीतकार तथा राजकीय अधिकारी जनता में उपहार और दान वितरित करते हुए दर्शाए गए हैं। विवरण: यह चित्र अकबर के दरबारी कलाकारों की उत्तरकालीन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 31 अगस्त 1569 को अकबर के पुत्र और उत्तराधिकारी के जन्म का दृश्य चित्र के ऊपरी भाग में दर्शाया गया है। चित्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। ऊपरी भाग में मुख्य दृश्य और अन्य भागों में संगीतकार, सेवक एवं उत्साहित भीड़ दिखाई गई है। पृष्ठभूमि में पथरीला भूदृश्य दिखाया गया है। चित्र में चहल पहल, गतिशीलता और नाटकीयता स्पष्ट दिखाई देती है, जो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है। ऊपरी भाग में विहंगम यानी कि बर्ड्स आई दृष्टिकोण है, जबकि निचला भाग समतल दृष्टि से अंकित है। रंग योजना, वस्त्रों, त्वचा के रंग, स्थापत्य और आंतरिक भागों में गहरे रंगों का प्रभावी संयोजन, प्रकाश छाया का प्रयोग तथा यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। कलाकार रामदास, वे अकबर काल के प्रमुख कलाकार लघु चित्रकार थे, उन्होंने बाबरनामा सहित अनेक महत्वपूर्ण पांडुलिपियों पर कार्य किया, जिसे 1589 में अकबर को भेंट किया गया था और शाही चित्रशाला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग आती है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। ये जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये फाल्कन जो है, ये बाज, आप देखिए कितना सुंदर इसकी आई और एक एक लाइन, मतलब कितना फाइन लाइन वर्क इसमें हुआ है।
है ना, इसको क्वेश्चन पर बैठे हुए दिखाया गया है। ओके, द फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट पेंटर उस्ताद मंसूर रहे हैं। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर रहा है। टाइम पीरियड 1618 टू 1619 एडी है। पीरियड जहांगीर है। टेक्निक टेम्परा है। कलेक्शन महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में है। सब्जेक्ट मैटर, दिस famous painting was painted by Ustad Mansoor during the Jahangir period. Jahangir was a keen falconer and treasured fine specimen of falcons brought from different places. A very fine falcon brought from Persia was later killed by a cat. इस जो ये जो फाल्कन है इसको एक बिल्ली ने मार दिया था। ये पर्शिया। Jahangir asked his best painter to paint his precious pet falcon so that it could be preserved in the Jahangirnama, जिससे इसको जहांगीरनामा में प्रिजर्व करके रखा जा सके। Description, this is one of the finest example of bird painting produced in Jahangir's preserved in the Jahangirnama. This beautiful and charming painting was painted by Ustad Mansoor in 1680 to 1980. It is believed that this falcon was gifted to Jahangir by Shah Abbas, the emperor of Iran. मतलब emperor जो ईरान के emperor थे शाह अब्बास, उन्होंने गिफ्ट किया था जहांगीर को इस फाल्कन को। Later the falcon was killed by cat, और उसके बाद इसको एक बिल्ली ने मार दिया था। Jahangir's rare and excellent pet falcon is preserved as a painting in Jahangirnama, और जहांगीरनामा में इस फाल्कन को क्या है, प्रिजर्व करके रखा गया है, इसकी पेंटिंग को। The bird is painted in white against a yellow background, contrasts with brownish black feather on his folded wing. मतलब उसके folded wing में black और brownish कलर का यूज किया गया है और उसको yellow background में white कलर से पेंट किया गया है। The falcon is shown as a isolated figure. Centrally placed on its perch is a rigid profile. Dark brown marking all over the wings suggests that it closely resembles Jahangir's pet falcon. The expression of a cruelty in its eye, it is an item of great astonishment of those who have seen it. The sharp beak and round vigilant eye are painted in shades of deep yellow, का yellow कलर में उसको बनाया गया है। The patches of the dark brown mark are shown on the back feather of its neck. Parts of inscriptions in Devanagari scripts are still visible in painting. मतलब जो लिखा गया है, जो कैलीग्राफी हुई है वो देवनागरी स्क्रिप्ट्स में हुई है। 3 वर्ड जहांगीर, पातशाह बहरी और एंड उत्तम आर रिटन, विच परहैप्स रेफर टू द एम्परर बेस्ट फाल्कन। मतलब इसको ये एम्परर का बेस्ट फाल्कन रहा है, इसका मतलब है। और ये चित्र जो है उत्तम है, इसको उत्तम मिला है, यानी कि एक्सीलेंट। ऑन ऑल 4 sides a black colored border is made on which golden color figure are shown. मतलब गोल्डन कलर के उसके अंदर फिगर्स बनाए गए हैं और उसको ब्लैक कलर में बनाया गया है। दिस इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पेंटिंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जहांगीर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, चित्रकार जो है वो उस्ताद मंसूर है। माध्यम कागज पर जल रंग है। काल जो है लगभग 1618 से लेके 1619 ईस्वी है। अवधि है जहांगीर काल। तकनीक है टेम्परा। संग्रह कहाँ पर है? महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में है। विषय वस्तु जो रही है इसकी, यह प्रसिद्ध चित्र जहांगीर काल में उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। जहांगीर बाज पालन का शौकीन था। उसको शौक था बाज पालने का। विभिन्न स्थानों से लाई गई उत्तम नस्ल की बाजों को संजोकर कर रखता था। फारस से लाई गई एक सुंदर बाज को बाद में एक बिल्ली ने मार दिया। जब जहांगीर ने अपने प्रिय पालतू बाज को जहांगीरनामा में सुरक्षित कराने के लिखने के लिए अपने श्रेष्ठ चित्रकार से उसका चित्र बनवाया। यह जहांगीर के चित्रशाला अटेलियर में निर्मित पक्षी चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सुंदर और आकर्षक चित्र 1618 से लेके 1900 ईस्वी में उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था तथा जहांगीरनामा में सुरक्षित है। माना जाता है कि यह बाज ईरान के सम्राट शाह अब्बास द्वारा जहांगीर को उपहार स्वरूप दी गई थी। बाद में एक बिल्ली ने इसको मार दिया था।
जहांगीर के दुर्लभ और प्रिय पालतू बाज को चित्र के रूप में जहांगीरनामा में सुरक्षित रखा गया है। पक्षी को पीले पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में दर्शाया गया है, जिसकी मुड़ी हुई पंखों पर भूरे काले रंग की छाया दिखाई गई है। बाज को उसके बैठने के स्थान पर कठोर प्रोफाइल में केंद्र में एकाकी आकृति के रूप में दिखाया गया है। पंखों पर गहरे भूरे निशान यह दर्शाते हैं कि यह चित्र जहांगीर की पालतू बाज का वास्तविक रूप प्रस्तुत करता है। इसकी आंखों में दिखाई देने वाली क्रूरता की अभिव्यक्ति दर्शकों को अत्यंत चकित करती है। इसकी तीखी चोंच और गोल सतर्क आंखें गहरे पीले गेरुए रंग में चित्रित की गई। गर्दन के पीछे के पंखों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाए गए हैं। बाज के गले में एक पतली डोरी बंधी हुई है जो ढीली होकर जमीन की ओर लटकती है। चित्र में देवनागरी लिपि में लिखे शिलालेख के कुछ अंश आज भी दिखाई देते हैं, जैसे जहांगीर पातशाही बहारी और उत्तम शब्द लिखे हैं जो संभवतः सम्राट के प्रिय एवं श्रेष्ठ बाज की ओर संकेत करते हैं। चित्र के चारों ओर काले रंग की सीमा बनाई गई जिस पर सुनहरे रंग की आकृतियां अंकित है। यह विशेषता जहांगीर काल की चित्रकला की पहचान मानी जाती है। आप देख सकते हैं ये है पेंटिंग। ये जो फाल्कन है इसको इस कुशन पर बैठे हुए दिखाया गया है और ये छोटा सा बारीक सी रस्सी बोल सकते हैं, धागा बोल सकते हैं। ये देखो ये ऐसे बांधा हुआ है और ये नीचे तक ऐसे फैला हुआ है। बहरी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जहांगीर पातशाही मतलब इसको बहुत बहरी का मतलब हुआ फैल्कन, मतलब फैल्कन है। और जहांगीर पातशाही मतलब जहांगीर का बहुत प्रिय बोल सकते हैं इसको। और उत्तम रहा है ये चित्र इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन जिस पर बैठा है फाल्कन, उसमें जो मंसूर जो उस्ताद मंसूर है उनके सिग्नेचर, उनका नाम यहाँ पर लिखा है जो कलाकार है। और आप देख सकते हैं इसका ब्लैक कलर का बॉर्डर है और उस पर ये फिगर्स जो बनाए गए, जो आकृतियां जो बनाई गई हैं वो गोल्डन कलर से बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग आ जाती है कबीर एंड रायदास, जो शाहजहां के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि शाहजहां के टाइम पीरियड में शिकार के दृश्य और कोई भी वायलेंस नहीं दिखाई देता। उस टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी है वो बिल्कुल काम, मतलब बिल्कुल बहुत ही शांत, जिन पेंटिंग्स को बोल सकते हैं वो बनी है। तो आप यही पेंटिंग देख सकते हैं। कबीर एंड रायदास शाहजहां के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। पेंटर जो रहा है उस्ताद फखरुल्लाह खान रहा है। मीडियम वाटर कलर पेपर रहा है। इसका टाइम पीरियड 1640 एडी रहा है। पीरियड शाहजहां और टेक्निक टेम्परा। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर, दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू द एरा ऑफ दारा शिकोह सन ऑफ शाहजहां हु रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन इक्वली। मतलब इस पेंटिंग को जो पेंट करवाया था वो दारा शिकोह ने करवाया था, जो शाहजहां के बेटे थे, बड़े बेटे, क्योंकि वो सभी धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। दिस द पेंटिंग डिपिक्ट्स टू प्रोमिनेंट सेंस ऑफ दैट टाइम, कबीर एंड रायदास। उस टाइम के जो प्रोमिनेंट जो सेंट्स थे कबीर और रायदास, उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई है। दारा शिकोह बीइंग अ मुस्लिम हैज शोन हिंदू सेंट्स इन दिस पेंटिंग। मतलब दारा शिकोह जो है वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू संत को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है, मतलब जो पेंटिंग उन्होंने बनवाई है। दारा शिकोह हैड ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ हिंदू सेंट्स ऑफ हिज टाइम। मतलब वो हिंदू जो सेंट्स थे उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे दारा शिकोह। दिस पेंटिंग कन्वेज द मैसेज ऑफ इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म। मतलब उस टाइम की ये पेंटिंग दिखाता है, उस टाइम पे मतलब जो दारा शिकोह है वो मतलब एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, मतलब राजा भी नहीं थे, मतलब वो राजकुमार थे। डिस्क्रिप्शन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। दारा शिकोह पेड ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सूफीज एंड सेंट्स को रिस्पेक्ट देते थे। During Shahjahan's period, the fame of Saints Kabir and Saints Raidas spread far and wide. Having been affected by this very reason this painting was made. मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कबीर और जो रायदास जो संत है उनके बारे में। इसी के कारण इस पेंटिंग को पेंट किया गया है। इन दिस पिक्चर सेंट कबीर हैज बीन शोन वीविंग क्लोथ्स आउटसाइड हिज हट। मतलब अपनी हट के बाहर जो संत कबीर है वो बाहर बैठकर क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं करघे पर।
Close to him, Saint Raidas is sitting on a carpet on the ground. और जो सेंट रायदास है वो एक कारपेट पर बैठे हैं. बोथ द सेंट सीम टू बी डिस्कसिंग सम मिस्ट्री. मतलब दोनों जो सेंट्स है वो किसी बात पर गहन चिंतन कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं वो. द ट्रेसिंग ऑफ रिप्स ऑन द हाफ नेक बॉडी इज एपरेंट. मतलब जो उनकी जो रिप्स है वो दिखाई दे रही है उनकी बॉडी की. बोथ ऑफ सेंट्स हैव टाइड टर्बन ऑन देयर हेड. और सब दोनों जो सेंट्स है उन्होंने टर्बन पहना है अपने हेड पर. In the painting, the delineation of the rural surrounding is realistic, and tracing of the hut is clear. The painter seemed to be successful in making the picture lively and numerous shades of only brown, black, and white color में 3 कलर में इसको पेंट किया गया है. All on all 4 sides of pictures, the painter has shown border of sufficient width with 2 colors, which is the speciality of that school. आप ये देख सकते हैं 2 कलर में ही बॉर्डर बनाए गए हैं ना. और ये आप देख सकते हैं ये सेंट कबीर बैठे हैं, ये सेंट कबीर बैठे हैं और ये बाहर क्या कर रहे हैं, ये बैठे हैं अपनी हट के बाहर. ये इनकी हट है और ये हट के बाहर अपने जो करगा है उस पे क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं. ये बैठे हैं और इनके ठीक बगल में इस कारपेट पर ये बैठे हैं सेंट रायदास. ठीक है. और इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में ये क्या है, एक माला है, मोतियों की माला है. ठीक है. और ये दोनों सेंट जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब किसी की उस पर बात कर रहे हैं किसी मिस्टर को, है ना. और इनके फेस आप देख सकते हैं, ये इनके फेस देख सकते हैं कितनी मतलब एक शांत स्वभाव, कितना एक शांति दिखाई देती है इनके फेस पर, आप देख सकते हैं. और जो हट है उसको भी देखो, ये लाइंस वगैरह कैसे बनाई गई है, उसपे कितने अच्छे से इसको बनाया गया है. और पीछे आप ये ग्रीनरी भी देख सकते हैं, पीछे ग्रीनरी भी दिखाई गई है ये. और मतलब ये आप वाइट, येलो और ब्राउन, ये 3 कलर में ही इस पेंटिंग को, थोड़ा बहुत ब्लैक का यूज भी किया गया है, इन 3 कलर में ही इसको कितने अच्छे से बनाया गया इन पेंटिंग को. और आप देख सकते हैं कबीर ये रिप्स भी दिखाई गई है ना. सिर्फ हल्का सा ब्राउन जो है उस कलर से ही इसको दिखाया गया है. बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग रही है शाहजहां के टाइम पीरियड की. ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है. कबीर एंड रायदास शाहजहां काल की पेंटिंग है. उस्ताद चित्रकार जो रहे हैं वो उस्ताद फखरुल्लाह खान रहे हैं. माध्यम जो रहा है कागज पर जल रंग रहा है. काल लगभग 1640 ईस्वी रहा है. अवधि शाहजहां काल है और तकनीक जो है वो टेम्परा है. संग्रह जो है इसका संग्रहालय जहाँ है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है. विषय वस्तु यह चित्र शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के काल से संबंधित है, जो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे. इस चित्र में उस समय के 2 प्रमुख संत कबीर और रायदास को दर्शाया गया है. दारा शिकोह मुस्लिम होते हुए भी इस चित्र में हिंदू संतों को दर्शाते हैं. दारा शिकोह को अपने समय के हिंदू संतों के प्रति गहरा सम्मान था. यह चित्र समानता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है. इसका विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन. कबीर एंड रायदास 1660 ईस्वी. यह एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग यानी कि क्षैतिज चित्रकला है. दारा शिकोह सूफियों और संतों का उचित सम्मान करते थे. शाहजहां के काल में संत कबीर और संत रैदास की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी. इसी कारण से प्रभावित होकर यह चित्र बनाया गया है. इस चित्र में संत कबीर को अपनी कुटिया के बाहर वस्त्र बुनते हुए दिखाया गया है. उनके समीप संत रैदास जमीन पर बिछे कालीन पर बैठे हुए हैं. दोनों संत किसी रहस्यपूर्ण विषय पर चर्चा करते प्रतीत होते हैं. अर्धनग्न शरीर पर पसलियों की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो ब्राउन कलर से बनाई गई हैं. दोनों संतों के सिर पर पगड़ी बंधी हुई है. चित्र में ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है. कुटिया का अंकन स्पष्ट है. चित्रकार ने केवल भूरे, काले और सफेद रंगों के विभिन्न शेड्स का प्रयोग कर चित्र को सजीव बनाने में सफलता प्राप्त की है. चित्र के चारों ओर पर्याप्त चौड़ाई की 2 रंगों वाली सीमाएं बनाई गई है, जो उस कला शैली की विशेषता है. नेक्स्ट हमारी पेंटिंग आ जाती है. ये बहुत फेमस पेंटिंग रही है
प्रोविंशियल मुगल पीरियड की। मतलब अगर आपसे आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब मुगल डायनेस्टी मतलब मुगल जो टाइम पीरियड की जो पेंटिंग है, ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड है, जिसमें बहुत ज्यादा फिगर्स दिखाए गए हैं, तो वो वन ऑफ द वन पेंटिंग रहेगी आपकी मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। दूसरी जो है वो है आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। उसमें भी बहुत सारा क्राउड है, लेकिन उससे ज्यादा क्राउड इस पेंटिंग में। अगर बहुत ज्यादा क्राउड है तो इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं ये प्रोसेशन एक बारात है, ये आप देख सकते हैं। ये दारा शिकोह है, ये दारा शिकोह है, ये शाहजहां है, ये दारा शिकोह है और ये शाहजहां है, और ये प्रोसेशन ये बारात है। ये इधर ये सभी लोग जो हैं ये वर पक्ष के हैं, आप देख सकते हैं। हाथियों पर जो बैठी हैं, देखो हाथियों पर जो बैठी हैं वो ये महिलाएं बैठी हैं, आप देख सकते हैं हाथियों पर इधर। और यहाँ पर पुरुष जो हैं ये सभी यहाँ पर बैठे हैं, ये देखिए कुछ लोग नीचे भी हैं यहाँ। और इसमें ये वधु पक्ष है, मतलब जो ये वधु पक्ष के लोग हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग है। ओके, अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह प्रोविंशियल मुगल पीरियड की पेंटिंग है। पेंटर जो है हाजी मदनी है, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है। पीरियड है प्रोविंशियल मुगल पीरियड, टेक्निक टेम्परा है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सब्जेक्ट मैटर जो है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। दिस पेंटिंग सजेस्ट दैट द आर्टिस्ट वॉज अवेयर of the historical accounts of Dara Shikoh fabulous marriage involving a cost of rupees 32 lakh, half of which amount was spent by his elder sister Jahangir Begum। मतलब जो उनकी एल्डर सिस्टर थी जहांगीर बेगम, उसकी शादी में इसका हाफ लगा था, यानी कि 32 लाख का खर्चा हुआ था दारा शिकोह की मैरिज में। दारा शिकोह गॉट मैरिड टू नादिरा बेगम इन 1633 एडी। 33 एडी में उनकी शादी हुई थी नादिरा बेगम से। Haji Madni has composed this miniature valley president clearly on a bigger paper with tempera. And in this multicolored and extensive painting, a group of persons has been shown on the right side standing on the ground, and another group on the left side mounted on the horses of different color and elephants shown in rows. In this painting, the painter has shown the distinctive marriage procession of Dara Shikoh. Elephants have been used for the female members of the groom side। groom side की जो female member है उनके लिए use किया गया है elephants को। A few male members of the marriage procession have also been mounted on elephants for beating the big size कैटल ड्रम। जो लोग बैठे हैं एलिफेंट्स पे वो बड़े ड्रम बजाने के लिए मतलब बैठे हैं। On the right side, the painter has shown a well-equipped group of people of the bride's family। bride family के लोगों को भी दिखाया गया है इसमें। राइट साइड में लेडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, और लेडीज भी इसमें दिखाई गई है। These persons have been shown waiting eagerly to the welcome the groom and other associates। मतलब ग्रूम और ग्रूम के साथ जो पूरे लोग हैं उन लोगों के वेलकम के लिए लोग खड़े हैं। In the middle of picture, the painter has shown Dara Shikoh mounted on a hale and hearty dark brown colored companion horse in well decorated royal apparel, covering his face with straits made of pearl. The persons of royal family are standing together with him. Behind him, Shahjahan has been shown mounted on a comparison horse in royal apparel and manner. Around his face, a hollow in a green color has been shown। मतलब जो hollow बना है green color का पीछे वो शाहजहां है। In the background, some space has been left blank। और कुछ जो space है वो बिल्कुल left blank दिखाया गया है background में। A colorful display of firework has been shown in the back part of the picture। back part of picture के back part में जो firework है वो भी दिखाया गया है। In the front part, a young boy has been shown dancing. Some persons of the bridegroom side carrying a well-equipped platter as a gift are standing in the front row. Orderly constructions around the four sides of this painting with red
blue color on a base of golden color are used as border. The skill and endurance of the painter is praiseworthy. This painting is a unique example of Subai Mughal style और प्रोविंशियल मुगल स्टाइल की बहुत ही यूनिक पेंटिंग, यूनिक एग्जाम्पल माना जाता है इस पेंटिंग को। बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग रही है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। दारा शिकोह की विवाह यानी कि बारात, ठीक है, विवाह बारात जो प्रांतीय मुगल काल का है और नाम जो है ये है। चित्रकार जो है हाजी मदनी है। माध्यम कागज पर जल रंग है। काल प्रांतीय मुगल काल है। तकनीक टेम्परा है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। विषय वस्तु, यह चित्र दारा शिकोह की विवाह बारात पर आधारित है। यह चित्र दर्शाता है कि कलाकार द्वारा शिकोह के भव्य विवाह के ऐतिहासिक विवरण से परिचित था, जिसमें लगभग 32 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जिसका आधा खर्च उनकी बड़ी बहन जहांगीर बेगम ने वहन किया था। दारा शिकोह का विवाह नादिया बेगम से 1633 ईस्वी में हुआ था। इस लघु चित्र की रचना बड़े आकार के कागज पर टेम्परा तकनीक से अत्यंत शांत और स्पष्ट रूप में की गई है। इस बहुरंगी और विस्तृत चित्र में दाईं और जमीन पर खड़े लोगों का समूह तथा बाईं और विभिन्न रंगों के घोड़ों और कतारबद्ध हाथी को दिखाया गया है। हाजी मदनी जो है वो हाजी मदनी ने हाथियों पर सवार लोगों को दिखाया गया है। इस चित्र में कलाकार ने दारा शिकोह की विशिष्ट बारात का दृश्य प्रस्तुत किया है। दूल्हे पक्ष की स्त्री सदस्यों के लिए हाथियों का प्रयोग किया गया है। विवाह जुलूस के कुछ पुरुष सदस्य बड़े आकार के नगाड़े बजाने के लिए हाथियों पर सवार किए गए हैं। दाईं ओर कलाकार ने दुल्हन पक्ष के सुसज्जित लोगों का समूह दर्शाया गया है। इस समूह में स्त्रियां भी सम्मिलित है। इन सभी व्यक्तियों को दूल्हे और अन्य संबंधियों के स्वागत के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया है। चित्र के मध्य भाग में चित्रकार ने दारा शिकोह को एक स्वस्थ एवं सशक्त गहरे और भूरे रंग के सुसज्जित घोड़े पर दिखाया गया है। अलंकृत राजसी वस्त्रों में है। उनके चेहरे को मोतियों की झालर से आच्छादित किया गया है। उनके साथ राज परिवार के अन्य सदस्य खड़े हुए दिखाए गए हैं। उनके पीछे शाहजहां को भी सुसज्जित घोड़े पर राजसी वेशभूषा और गरिमा के साथ दर्शाया गया है। उनके चेहरे के चारों ओर हरे रंग का प्रभामंडल हालो बनाया गया है। पृष्ठभूमि में कुछ स्थान खाली छोड़ा गया है। चित्र के पीछे के भाग में आतिशबाजी का रंगीन दृश्य दिखाया गया है। अग्रभाग में एक बालक को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दूल्हे पक्ष के कुछ लोग उपहार के रूप में सुसज्जित थाल लिए आगे की पंक्ति में खड़े हैं। चित्र के चारों ओर सुनहरे आधार पर लाल और नीले रंग की सुव्यवस्थित सीमा बनाई गई है। चित्रकार की कुशलता और धैर्य प्रशंसनीय है। ये आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये डांस कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये है यहाँ पर जो आतिशबाजी जो दिखाई गई है, जो फायर वर्क जो हुआ है वो ये है। और ये जहांगीर है और ये दारा शिकोह है और ये सभी बारात में आए हुए जो लोग हैं वो सभी हैं। तो आप पेंटिंग को देख के कर सकते हैं डिस्क्राइब। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया है हमारा जो मुगल मिनीचर जो आर्ट था, जो पेंटिंग था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जो फेमस पेंटिंग्स थी, जो अलग अलग टाइम पीरियड में जो आर्ट वर्क हुआ है मुगल पीरियड में, मुगल टाइम में, वो सब इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है। ओके, थैंक यू।